नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। जय माता दी। नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। आज से 9 दिन तक शक्ति रूप माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को दूर करें, हमें निरोगी काया दें। और हम 9 दिन उनका उपवास रखते हैं और उन उपवासों में हम उनका जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सिमरन करते हैं और साथ में जो है हम अन्न नहीं खाते हैं। अन्न ना खाकर हम अपने इष्ट, अपनी शक्ति रूप माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य जीव है बहुत चतुर है। ये अपने लिए कई तरीके ढूंढ लेता है कि जिससे हम अपने इष्ट परमात्मा को भी खुश कर लें और अपने भोजन में भी कोई कमी ना आए। और इस प्रकार से हमने अपने कुछ भोजनों को चुन लिया या तरीका बना लिया जिससे कि माता का उपवास भी हो जाए और हमें तरह तरह की तली हुई चीज़ें खाने का भी मौका मिले। तो मैं ये कड़वा सच आपके बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम 9 दिन पवित्रता से, सात्विकता से और जो हम अब तक खा रहे हैं उसको छोड़कर, अन्न को भी छोड़कर, और जो हमने परंपरा बना ली है कि कुट्टू का आटा खाना है, इस तरह से तले हुए पकोड़े खाने हैं, खीर खानी है, दूध पीना है और फलाहार करना है, अगर उसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन लाएं तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। हमारे इष्ट भी हमसे प्रसन्न होंगे, माँ दुर्गा भी हमसे प्रसन्न होगी और माँ प्रकृति भी हमसे प्रसन्न होंगी कि हमने प्राकृतिक रूप से, सात्विक रूप से हमने दुर्गा जी, माता शक्ति का हमने 9 दिन उनका पूजन भी किया। और जो परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, ये मनुष्य जीवन दिया है, उसमें जो हम भोजन खा रहे हैं उस भोजन के कारण हम बीमार होते जा रहे हैं और उस बीमारी का कारण है हमारा गलत खान पान। आप देखेंगे कि प्राचीन काल से ही नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं और दोनों बार तब आते हैं जब मौसम में परिवर्तन होता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि जब मौसम में परिवर्तन आता है तो हमें कई तरह के रोग घेर लेते हैं, कई तरह से हमें बुखार होते हैं, वायरस आ जाते हैं दुनिया भर के, और उससे खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार और कई तरह के रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए मौसम परिवर्तित होते ही माँ दुर्गा के 9 दिन उपवास रखने का एक परंपरा प्रारंभ हो गई। लेकिन धीरे धीरे हमने उस परंपरा को बदल दिया और गलत खान पान के कारण हम 9 दिन जो हमें अपने शरीर को आराम देना था, उपवास करना था, उस उपवास में भी हम अत्यधिक खाते हैं और मनचाहा खाते हैं और परमात्मा को धोखा भी देते हैं कि हम अन्न नहीं खा रहे। लेकिन आप देखें, हम जो और दिनों में अन्न खाते हैं हम उससे भी अत्यधिक खा रहे हैं, उससे भी अधिक खा रहे हैं। ना खाने के पीछे क्या लॉजिक है कि जब मौसम परिवर्तित होता है, जो हम रेगुलर खा रहे हैं वो हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता और रोगी हो जाता है। जब हम उपवास रखते हैं, कम खाते हैं, तो हम निरोगी रह सकते हैं और इन 9 दिनों के अंदर हमारे शरीर की क्लींजिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है और हमारा मन भी हल्का होता है। हमारा जब हम भोजन कम खाते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं खाते हैं, तो हमारा मन भजन कीर्तन में भी लगता है। लेकिन जब हम कुट्टू के आटे की रोटी खा रहे हैं, उसके पकोड़े भी खा रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद फिर हम दूध पी रहे हैं, फिर दूध से बनी हुई चीज़ें भी खा रहे हैं, मिष्ठान खा रहे हैं और उससे अधिक खा रहे हैं जो और दिनों में खाते हैं, तो हम धोखा किसे दे रहे हैं, परमात्मा को या स्वयं को? मैं कहूँगा कि तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, उन साहिब से क्या छुपावें जिसके हाथ में डोरी। हम उनका तो हम मूर्ख नहीं बना सकते, परमात्मा का हम स्वयं का ही मूर्ख बना रहे हैं। हमें इन दिनों भजन कीर्तन करना है, ध्यान करना है, वो तभी हो पाएगा जब हम हल्का भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन नहीं खाएंगे, तला भुना नहीं खाएंगे,
तभी तो हमारा मन निर्मल रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम निरोगी भी रहेंगे। और साथ में जब हमारा मन प्रसन्न होगा, आत्मा शुद्ध होगी, तो हमारा भजन कीर्तन में भी ध्यान लगेगा। हम बहुत देर तक 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बैठकर परमात्मा का ध्यान भी कर सकेंगे, भजन कीर्तन भी कर सकेंगे। लेकिन ये संभव तभी होगा जब हम इन 9 दिनों को उपवास जो हमें बताया गया हमारे ऋषि मुनियों ने, उस प्रकार से ही उपवास करें जैसे उन्होंने बताया था। तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें कुट्टू का आटा नहीं खाना, हमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, हमें मीठा नहीं खाना है, हमें माँ प्रकृति द्वारा दिए गए फलों को खाना है। और हम खा नहीं सकते तो उसका जूस पी सकते हैं, हम नारियल पानी पी सकते हैं, हम पेठे का जूस पी सकते हैं, हम लौकी का जूस पी सकते हैं। उस समय जो भी हरी सब्जियां हैं हमें उसका जूस पीना है। और उसके बाद भी हमें भूख लगती है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमें फल खाने हैं। और फल भी वो खाने हैं जो सीजनल और रीजनल हैं, जो इस समय अवेलेबल हैं, जो आराम से हमें प्राप्त हो सकते हैं, जैसे मौसमी है, संतरा है, सेब है। और कोशिश करें एक बार में एक ही फल खाएं। अगर उसके बाद भी आपको भूख का अनुभव होता है तो आप नारियल खा सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं और गोला भी खा सकते हैं। और अगर हम इसी रोटेशन को 9 दिन तक चलाएंगे, हम जल पिएं और सिर्फ उतना ही खाएं जितना शरीर की आवश्यकता है, हमें जीवित रहने के लिए आवश्यकता है, सिर्फ उतना ही खाएं, तो आप देखेंगे जो अतिरिक्त आपके शरीर में जो चर्बी इकट्ठी है वो भी खत्म हो जाएगी, आप स्वस्थ भी अनुभव करेंगे और आपका मन भजन कीर्तन में भी लगेगा। आपका जो उपवास है वो बिल्कुल सच्चा उपवास हो जाएगा। माँ भगवती, माँ दुर्गा हमसे ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा, मेरा पुत्र मेरे कारण भूखा रहे। वो चाहती है कि मैं स्वस्थ भी रहूं और अपनी माता, अपनी इष्ट, अपनी दुर्गा माँ को भी याद करते रहें, उनका भी सिमरन करते रहें। ये तभी संभव होगा जब हम धोखा देना बंद करें, ये सब चीज़ें छोड़कर इनको त्याग दें, 9 दिन इनको तरफ देखे भी ना। तो आपको लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, दूध और दूध से बनी चीज़ें, हाँ, दूध और दूध से बनी चीज़ें भी नहीं खानी, क्यों इस समय बहुत अधिक वातावरण में जब परिवर्तन होता है, कीड़े मकोड़े और दुनिया भर के वायरस जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते, वो सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर पहुंचती हैं और जो हमें बीमार करती हैं। जैसे दूध है, दूध के अंदर M1 एफ्लाटॉक्सिन नाम से ये कहे कि एक रोग आ जाता है। अगर हम उसको दूध पिएंगे तो वो दूध के माध्यम से वो हमारे शरीर में आ जाएगा, M1 एफ्लाटॉक्सिन। ये टॉक्सिन जहर है, अगर हम इसे पिएंगे तो हमारा शरीर किस प्रकार स्वस्थ रहेगा, नहीं रह पाएगा। साथ में हम चीनी खाते हैं, चीनी में सल्फर होता है और चीनी को शुद्ध करने के लिए आप देखें जो गन्ने का रस होता है वो किस रंग का होता है और चीनी किस रंग की होती है। उसको साफ करने के लिए जानवरों की हड्डी से उसको, उसकी राख से उसको साफ किया जाता है, 23 तरह के केमिकलों का यूज़ किया जाता है, तब वो चीनी बनती है। उसी चीनी और उसी एफ्लाटॉक्सिन दूध से हम जो व्यंजन बना रहे हैं वो हम अपनी माता को, अपने परमात्मा को, दुर्गा माँ को भी उसका भोग लगा रहे हैं और साथ में हम अपने अंदर जहर डाल रहे हैं। एक गाय जो दूध देती है वो अपने गाय, अपने बछड़े के लिए देती है, बकरी जो दूध देती है अपने बच्चे के लिए देती है। हम उनका दूध छीनकर, उनका हार छीनकर हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, तो वो भोग स्वीकार्य नहीं है। और साथ में हम शुद्धि का भी ध्यान रखना है। लेकिन जो चीनी हम खा रहे हैं, जो परमात्मा को भोग लगा रहे हैं मीठे में, और उसके अंदर जानवरों की हड्डी है, उसका चूरा है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिख रहा, और हम उसका भोग अज्ञानता में लगा रहे हैं, तो हम पाप के भागीदार बनेंगे। सिर्फ इन दिनों में आपको सात्विक भोजन खाना है, सात्विक आहार खाना है, आपको जो है प्रकृति से जुड़कर रहना है। आपका शरीर हल्का होगा, आपका अतिरिक्त वसा आपके शरीर से निकलेगी, आपका आलस्य दूर होगा, तो आपका मन बड़ा खुश रहेगा। और जब हम 9 दिन किस आदत को डालेंगे तो आगे जीवन में भी हमें बहुत आसानी रहेगी, हम निरोगी रहेंगे और अपने हमारे इष्ट भी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसी संदेशे के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप माता दुर्गा के व्रत रखिए, लेकिन पूर्णतः आहार में किसी भी तरह का गरिष्ठ भोजन ना लें, सिर्फ फलाहार लें 9 दिन। आप फलाहार के साथ सलाद लें, आप हर तरह के जूस को पिएं, नारियल पानी पिएं, जिससे हमारे शरीर की क्लींजिंग होगी, सफाई होगी और हम स्वस्थ रह पाएंगे। जय माता दी।